सरकार कितना देगी ईपीएफ में? 1950 रुपया। 1950 रुपया हो जाएगा 18×36 और 37 3750 रुपया, मतलब 3750 रुपया ईपीएफ में जमा होगा। जोहार, जय हिंद। सभी सहायक अध्यापकों को मेरा प्रणाम। बीआरपी, सीआरपी, एमएस, समन्वयक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी को मिलेगा पीएफ का लाभ। पीएफ, ईपीएफ। झारखंड सहायक अध्यापकों का बहुत पहले से मांग था कि हमें ईपीएफ मिले। जब हम रिटायर करते हैं तो हमें खाली हाथ जाना पड़ता है, तो हमें कुछ दिया जाए, ईपीएफ का लाभ दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारा मांग है, लेकिन सरकार फिलहाल ईपीएफ पर ही मुहर लगाई है और इसमें सभी को, जैसे सहायक अध्यापक, बीआरपी, सीआरपी मतलब प्रखंड और संकुल साधन सेवी, एमएस, समन्वयक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी, है ना, सभी को मिलेगा ईपीएफ का लाभ। इसमें हम देखेंगे कि ईपीएफ का लाभ कितना मिलेगा, सरकार के द्वारा कितना दिया जाएगा, सरकार के द्वारा ईपीएफ का लाभ कितना दिया जाएगा और फिर मानदेय से कितना कटौती होगा, है ना, ये देखेंगे। फुल डिटेल्स समझेंगे, है ना, पूरी जानकारी हम इसमें देखेंगे। देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक, वहां भी शिक्षकेतर कर्मी हैं, उन्हें भी यह लाभ दिया गया है। सभी बीआरपी, सीआरपी, संकुल साधन सेवी, प्रखंड साधन सेवी को यह लाभ दिया गया है। सभी का डिमांड था कि हमें ईपीएफ का लाभ दिया जाए ताकि रिटायरमेंट के समय हमें कुछ पैसा मिले, कुछ राहत मिले, कुछ सहयोग मिले। तो दोस्तों, सभी के लिए यह गुड न्यूज है, सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर हम आए हैं। सालों पुरानी मांग सरकार ने मान ली है, कैबिनेट में मुहर लगा दी है, स्वीकृति मिल गई है। अब मिलेगा पारा शिक्षकों को और बीआरपी, सीआरपी, एमएस, समन्वयक, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी को ईपीएफ का लाभ। चलिए, इस वीडियो में पूरा हम देखेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, एक पुराना पेपर कटिंग है। पारा शिक्षकों को 2950 रुपया का लाभ। अब देखिए, 1000 रुपया मानदेय में की गई वृद्धि। हम मानदेय की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईपीएफ के बारे में, है ना, ईपीएफ का बात कर रहे हैं। देखिए, 1950 रुपया ईपीएफ में देगी सरकार। ईपीएफ में 1950 रुपया देगी झारखंड गवर्नमेंट। पारा शिक्षकों को ईपीएफ में 1950 रुपया देगी। मानदेय से ईपीएफ के लिए 1800 रुपया कटेगा। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मानदेय से ईपीएफ के लिए 1850 रुपया कटेगा। सरकार कितना देगी ईपीएफ में? 1950 रुपया। 1950 रुपया आपके मानदेय से 1800 रुपया कटेगा। इस तरह से देखेंगे कि 1800 और 1950 रुपया तो हो जाएगा 18×36 और 37 3750 रुपया, मतलब 3750 रुपया ईपीएफ में जमा होगा। जब 3750 रुपया ईपीएफ में जमा होगा तो इसको आप जोड़ लीजिए कि एक साल में कितना जमा होगा, इसको 12 से गुना करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि एक मुश्त पैसा जमा होगा और फिर आपको बाद में लाभ मिलेगा। ठीक है, अभी तो मानदेय थोड़ा कम हो जाएगा। आइए थोड़ा इसको समझते हैं। 61,000 सहायक अध्यापकों, पारा शिक्षकों को सरकार ने 2950 रुपया का एक मुश्त लाभ दिया है। चलिए, देखने का है यहाँ पर 2950 रुपया, मतलब यहाँ देखेंगे कि 1950 रुपया सरकार दे रही है और 1000 रुपया मानदेय। अभी हम मानदेय की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसी को जोड़ दिया गया है तो 2950 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहते हैं, इसके लिए सरकार अपनी ओर से 1950 रुपये देगी, अपनी ओर से ईपीएफ का लाभ देगी, मतलब कि उन्हें ईपीएफ का लाभ भी मिलेगा। 1950 रुपया सरकार अपनी ओर से देगी। फिर है, देखिए यहाँ कहता है कि बैंक अकाउंट से 1800 रुपया मतलब 12% रुपया कटेंगे, जबकि राज्य सरकार 1950 रुपये 13% देगी, मतलब 1950 रुपया सरकार देगी और 1800 रुपया आपके खाता से कटेगा। तो कितना हो जाएगा? 3750 रुपया। टोटल कितना हो जाता है? मतलब इस आधार पर ईपीएफ में हर महीने एक पारा शिक्षक के नाम पर 3750 रुपये जमा होंगे। चलिए, ये रहा। अब थोड़ा आगे देखते हैं। पारा शिक्षक और साधन संकुल सेवी को मिलेगा पीएफ का लाभ। कैबिनेट का फैसला आया है कि सभी पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी, एमएस, समन्वयक को दिया जाए पीएफ का लाभ। इस पर कैबिनेट का मुहर लग गया। चलिए, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कैबिनेट ने शिक्षण कार्य से जुड़े कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। देखिए, मंजूरी मिल गया है, स्वीकृति मिल गया है। कैबिनेट ने शिक्षण कार्य से जुड़े, शिक्षण मतलब जो पठन पाठन कार्य से जुड़े हुए, मतलब शिक्षक ही मान सकते हैं, इसके अलावा जो शिक्षा से संबंधित कर्मी हैं उन्हें पीएफ का लाभ मिलेगा, ईपीएफ का लाभ मिलेगा। ठीक है, कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदान की गई है। अब राज्य के पारा शिक्षक, प्रखंड व संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक और व अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट सचिव बताया कि सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 29 एजेंडों पर सहमति दी गई। 29 प्रस्तावों पर सहमति दी गई, जिसमें से एक प्रस्ताव था ईपीएफ। ठीक है, इससे सभी लोग गदगद हैं, सभी लोग खुश हैं कि चलो कुछ सहारा मिल गया, ईपीएफ का लाभ मिलेगा, है ना। अब रिटायरमेंट समय या विपत्ति के समय इसका लाभ हम ले सकेंगे। आर्थिक हमारा स्थिति कमजोर न हो, रिटायरमेंट के बाद भी हम वापस जाए तो खाली हाथ नहीं जाए, तो इस कारण ईपीएफ का लाभ दिया गया और खुशी है, शिक्षकों में खुशी है, पारा शिक्षकों में खुशी है, और जिन्हें भी ईपीएफ का लाभ मिला है सब खुश हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए एक समझौता पत्र आपको दिखा रहे हैं जो पारा शिक्षकों और सरकार के बीच हुई थी। समझौता पत्र में क्या था, उस मैटर पर, ईपीएफ के मैटर पर क्या था, आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये समझौता पत्र है, झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग बैठक की करवाई। इसमें से देखेंगे कि इतने लोग शामिल थे बैठक में, है ना, इतने लोग शामिल थे, सरकार की तरफ से भी लोग थे और झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस बैठक में ईपीएफ पर कुछ निर्णय लिया गया था, है ना। देखिए, बैठक की कार्रवाई या निर्णय, यहाँ देखिए, बैठक की पहला जो कड़ी है वो ईपीएफ ही था, है ना। बैठक की पहला प्रस्ताव ईपीएफ था। ईपीएफ पर क्या कहा गया, क्या निर्णय लिया गया था, वो आपको हम दिखाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के संबंध में, ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के संबंध में देखिए, सहायक अध्यापक प्रतिनिधियों के द्वारा सभी सहायक अध्यापकों का ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया। ठीक है, फिर आ गया ये प्रभारी सचिव महोदय द्वारा बतलाया गया कि ईपीएफ से संबंधित संचिका वित्त विभाग को भेजी गई थी। वित्त विभाग द्वारा अन्य विभागों में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने के मामले पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के निर्णय के प्रतीक्षा में सहायक अध्यापकों के मामले में भी प्रतीक्षा करने का मंतव्य दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी बात है कि ईपीएफ का लाभ सिर्फ पारा शिक्षकों का ही नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मी, संविदा के आधार पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं उस सभी को ईपीएफ का लाभ देने के मामले में प्रतीक्षा करने का मंतव्य दिया गया है। तो इसमें देखेंगे सहायक अध्यापक और जितने भी संविदा कर्मी सभी के बारे में लिखा हुआ है। इस पर निर्णय क्या लिया गया है, तो देखिए, निर्णय के बाद कीजिए, है ना। निर्णय, स्पष्ट निर्णय यहाँ पर है कि राज्य के सभी सहायक अध्यापकों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने पर सहमति बनी। मतलब ये समझौता पत्र है। यह पत्र उस समय का है जिस समय सहायक अध्यापकों के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है, उस समय का पत्र है। इस पत्र के बारे में हम वीडियो बनाए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। उसमें समझौता हुआ था सिर्फ पारा शिक्षकों के साथ, इसलिए पारा शिक्षकों का इसमें उल्लेख है। राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार नियोक्ता का अंशदान अधिकतम 1950 रुपया, अधिकतम 1950 रुपया नियोक्ता का अंशदान रहेगा, अथवा जो अनुमान्य हो प्रति माह प्रति सहायक अध्यापक संबंधी व्यय राज्य सरकार के द्वारा वहन करने एवं कर्मचारी अंशदान की अनुमान्य राशि का वहन संबंधित सहायक अध्यापकों के मानदेय से नियमानुसार कटौती करने पर सहमति बनी। मतलब 1950 रुपया जो है सरकार देगी, ईपीएफ के फंड में जमा करेगी, और फिर नियमानुसार सहायक अध्यापकों का जितना मानदेय है उसके अनुसार, है ना, एक नियमानुसार कटौती करने पर सहमति बनी। सहायक अध्यापकों को ईपीएफ की सुविधा प्रदान करने के निमित्त वित्त विभाग एवं मंत्रिमंडल की स्वीकृति के उपरांत कार्रवाई की जा सकेगी। तो ईपीएफ संबंधी ये समझौता था। आगे और बहुत सारे समझौता हुआ है, लेकिन हम ईपीएफ का बात कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगा दी है और ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो कितना मिलेगा वो आपको बता दिए, आपके मानदेय से कितना कटेगा वो भी बता दिए। ये है कैबिनेट में जो प्रस्ताव पास हुआ उसका कुछ सारांश दिखा रहे हैं, कुछ अंश दिखा रहे हैं, है ना। तो हम सीधे ले चलते हैं ईपीएफ के मुद्दे पर। 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसमें से एक प्रस्ताव था सहायक अध्यापकों, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी और अन्य। चलिए आ गया पॉइंट, देखिए यहाँ पर, यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए, देख रहे हैं, पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रखंड या संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा देने जाने की स्वीकृति दी गई। कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ, मतलब यहाँ पर है
प्रस्ताव जो पास हुआ वो आपको हम दिखाने का काम किए। जो सहायक अध्यापकों के लिए, संकुल साधन सेवी के लिए, प्रखंड साधन सेवी के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक के लिए, शिक्षकेतर कर्मी के लिए, एमएस समन्वय के लिए, सभी के लिए ईपीएफ का लाभ दिया गया है।